प्यारे छात्रों, एमसीक्यू क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हुए हम आज भूगोल से प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास से एमसीक्यू क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन है, यानी लोहे को हम दोबारा से परिवर्तित कर सकते हैं, लोहा से लोहे फिर बना सकते हैं। अगला प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। देखिए, ज्वारीय ऊर्जा ये मानवकृत संसाधन है, मानव द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है। देखिए, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि की उर्वरता कम हो जाना। तो अधिक सिंचाई होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर जो पंजाब में अधिक सिंचाई की जाती है उसके कारण क्या होता है, वहाँ की जो भूमि के मुख्य पोषक तत्व बहकर दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ। तो देखिए, ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था, ये घोषणा थी जिसको 21 के नाम से जाना जाता है। वो घोषणा थी पर्यावरण से संबंधित कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में यहाँ विचार किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके सुमशेर हैं। अगला प्रश्न, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से संकट पैदा हो गया है। देखिए, भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें सभी इसका ऑप्शन है, क्योंकि जब संसाधनों का अधिक से अधिक शोषण किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, तो भूमंडल का ताप बढ़ेगा, ओजोन परत का जो वो नष्ट हो रही है, पर्यावरण प्रदूषित होगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। तो 33% वन वांछित हैं। अगला क्वेश्चन है, अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण बना हुआ है। तो इन तीनों राज्यों में बना हुआ है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है, यानी कि इसका ऑप्शन होगा सभी। अत्यधिक सिंचाई से भूमि का निम्नीकरण है, यानी कि जहाँ अधिक सिंचाई के कारण जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, पंजाब के अलावा कहाँ है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यानी 3 राज्य में, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यानी इसमें ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर मिट्टी के नाम से जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण का कारण है। देखिए, भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, इसमें से वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, उपरोक्त सभी, यानी भूमि के निम्नीकरण का कारण हुआ वनों का कटाव करना, अति पशु की अत्यधिक वहाँ पर जो चराई होती है, अधिक पशु चरा जाते हैं, और खुदान कार्य करना यानी खनन करना, ये सभी हैं भूमि के निम्नीकरण का कारण। अगला क्वेश्चन है, कपास की मिट्टी कहलाती है। तो कपास की मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास बहुत अच्छी होती है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत संसाधन है। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है, इसमें से वो चरागाह, भूमि, बाग, उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा सभी। अगला प्रश्न, संभावी संसाधन है। संभावना यानी इस पर संभावना कर सकते हैं कि ये भविष्य में काम आएगा, तो वो है पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, बॉक्साइट, इनमें से चारों में से कौन सा है, पवन ऊर्जा है। ठीक है। पर्वतों पर मृदा का अपर्दन का साधन क्या है, यानी मृदा अपर्दन जो पर्वतों पर वो होता है वो कैसे होता है, किस चीज से होता है, तो वो है जल द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैव संसाधन नहीं है। तो जैव संसाधन यानी कि जिसमें जीव नहीं है वो है चट्टाने, मनुष्य, वनस्पति, पशुधन में होता है, तो ये तो जैव संसाधन होंगे, जबकि जो चट्टाने वो जैव संसाधन नहीं है। अगला प्रश्न लेंगे, 18 प्रश्न देखते हैं। 18 प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड में की जाती है। अगला प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। तो इसका आंसर होगा पुनः पूर्ति योग्य। अगला प्रश्न, मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। देखिए, ये काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटराइट, ये मिट्टी के प्रकार हैं, जबकि सीमेंट मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, जैव संसाधन नहीं है। देखिए, मनुष्य, चट्टाने, वनस्पति, पशुधन, इसमें क्या है, चट्टाने नहीं है, तो इसमें जैव नहीं है। अगला प्रश्न है, अजैव संसाधन नहीं है। तो भूमि, वनस्पति, खनिज, चट्टाने, इसमें वनस्पति, अजैव संसाधन नहीं है।
ठीक है, क्योंकि वो जैव संसाधन है इसलिए वो अजैव संसाधन नहीं। अगला क्वेश्चन है, चाय उगाई जाती है, चाय कहाँ उगाई जाती है? जहाँ पर उसकी जड़ें सुरक्षित रहें, यानी कि उसकी जड़ों में अधिक पानी ना रुके, तो वो पर्वतीय क्षेत्र इसके लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए क्या आएगा इसमें? पर्वतीय मिट्टी पे में चाय उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम काली मिट्टी यानी कि रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, वो कहाँ पाई जाती है? इन चार ऑप्शनों में से वो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो नवीकरणीय संसाधन कौन सा नहीं है इसमें? खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है सभी हैं, यानी कि इनका दोबारा उत्पादन नहीं हो, दोबारा नहीं बना, एक बार प्रयोग करने के उपरांत ये खत्म हो जाते हैं, दोबारा ये बनाए नहीं जा सकते। इसलिए इसमें क्या है? कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते, इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामुदायिक। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन क्या है? इसमें से देखिए, सामुदायिक संसाधन जो है वो है चरागाह, तालाब, खेल का मैदान। कौन कौन से? चरागाह, तालाब, खेल का मैदान, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? सभी हैं, क्योंकि चरागाह भी सामुदायिक है, समूह मिलकर करते हैं, तालाब भी ऐसे ही है, खेल का मैदान भी ऐसे ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोमट मिट्टी भी है। ठीक है, तो ये जो हमने क्वेश्चन पहले पार्ट से अध्ययन किए, अब अगले क्वेश्चन जो अगले पार्ट से होंगे वो अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।